Warm welcome, dear learners, to my channel. Myself Parminder Kaur, and today I will discuss with you aggregate and scalar functions. आज मैं आपके साथ एग्रीगेट और स्केलर फंक्शंस की थ्योरी डिस्कस करने जा रही हूँ। जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो स्लाइड में, an aggregate function performs operations on a collection of values to return a single scalar value. जो एग्रीगेट फंक्शन है वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर वर्क करते हैं और हमें जो आउटपुट में मिलती है वो एक सिंगल वैल्यू मिलती है, राइट। जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं उनको हम किन किन क्लॉजेस के साथ यूज़ कर सकते हैं? उनको हम यूज़ कर सकते हैं विद ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉजेस ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट। सीक्वल में अगर हमने एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करना है तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके लिए हम क्लॉजेस यूज़ करेंगे कौन कौन सी, या तो हम ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज अगर यूज़ करेंगे तो ही एग्रीगेट फंक्शंस का आउटपुट हमारे पास जो है वो करेक्ट आएगा। सो वंस अगेन आई रिपीट दैट एन एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म्स ऑपरेशंस on a collection of values to return a single scalar value, and be sure that aggregate functions are used by having two clauses. One is group by and having. फर्स्ट जो फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन में, दैट इज AVG. दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द मीन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़. जो AVG फंक्शन है वो एवरेज कैलकुलेट करता है. सपोज आपने इनपुट में कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ दी और आप उसकी एवरेज पता करना चाहते हो तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? AVG. नेक्स्ट इज काउंट फंक्शन. This function counts the total number of records in a specific table or view. कई बार ऐसे होता है कि हमने टेबल में से या व्यू में से रिकॉर्ड्स पता करने होते हैं कि उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं. उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? काउंट फंक्शन. नेक्स्ट इज min function and max function. Min function calculates the minimum of a collection of values. जो min function है वो minimum value रिटर्न करेगा. सपोज आपने इनपुट में collection of values दी हैं और उनमें से आपको पता करना है कौन सी minimum value है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? min function. अगर आपने पता करना है कि टेबल या व्यू में कौन सी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? यू विल यूज़ मैक्स फंक्शन. नेक्स्ट इज सम फंक्शन. दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द सम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. सपोज आपने इनपुट में कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ दी हैं और आप उसका टोटल पता करना चाहते हो. उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होगा वो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? सम फंक्शन. नेक्स्ट इज फर्स्ट. दिस फंक्शन फैचेस द फर्स्ट एलिमेंट इन द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़. अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को फैच करना चाहते हैं तो फंक्शन यूज़ होगा फर्स्ट. और लास्ट फंक्शन है, दैट इज लास्ट मीन्स दिस इज द नेम ऑफ ए फंक्शन. इट फैचेस द लास्ट एलिमेंट इन ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़. अगर हमारे पास कुछ कलेक्शन है वैल्यूज़ का, वहाँ से हम लास्ट एलिमेंट पता करना चाहते हैं तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? लास्ट फंक्शन. डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको एग्रीगेट फंक्शन समझ आ गए हैं. और अगर आपको ये फंक्शन समझ आ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो. नेक्स्ट इज स्केलर फंक्शंस. स्केलर फंक्शन रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू बेस्ड ऑन द इनपुट वैल्यू. जो स्केलर फंक्शन है उसमें हमने कोई
ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम उसके ऊपर ग्रुप बाय या हैविंग क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। जो स्केलर फंक्शन है वो एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है बेस्ड ऑन द इनपुट वैल्यू। सो उसमें कौन सा फंक्शन आता है? दैट इज़ योर LEN। LEN के साथ पैरेंथेसिस है डियर लर्नर्स। जब भी कोई फंक्शन है उसके साथ पैरेंथेसिस है, इट मीन्स वो फंक्शन के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। सो दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द टोटल लेंथ ऑफ गिवन फील्ड। मीन्स अगर आपने किसी फील्ड की लेंथ को पता करना है तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है दैट इज़ LEN। नेक्स्ट इज यू केस। डियर लर्नर, ये जो यू केस है ये फंक्शन जो है वो अपर फंक्शन के इक्वल है सीक्वल में, राइट। सो यू केस कन्वर्ट्स ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज टू अपर केस कैरेक्टर्स। कि आपने कोई स्ट्रिंग दिया है और उसको आपने अपर केस में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन यूज़ होगा यू केस, और अगर आपने उसको लोअर में कन्वर्ट करना है तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? एल केस। सो एल केस फंक्शन कन्वर्ट्स a collection of string values to lower case characters। तो ये जो फंक्शन है वो सीक्वल में लोअर फंक्शन के इक्वल है। नेक्स्ट इज मिड फंक्शन, कॉन्केट एंड RAND, दैट इज रैंडम। सो मिड फंक्शन क्या करता है? इट एक्सट्रैक्ट्स सब स्ट्रिंग फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज इन ए टेबल। तो ये एक सब स्ट्रिंग जो है वो, अगर हमें सब स्ट्रिंग चाहिए तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? मिड। और अगर हमने दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? कॉन्कैट। सो कॉन्कैट फंक्शन जो है इट ज्वाइंस और कॉन्कैटनेट्स टू और मोर strings। Next is RAND function. This function generates a random collection of numbers of a given length. Next is round function. Round function क्या करेगा? सपोज आपके पास कोई नंबर है जो डेसिमल में है और आप उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं और उसको इंटीजर बनाना चाहते हैं तो राउंड फंक्शन यूज़ होगा। This function calculates the round off integer value for a numeric field. Next is now function. This function returns the current date and time. Next is format function. This function sets the format to display a collection of values. So dear learners, I hope कि आपको स्केलर फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शंस पता चल गए होंगे। ये मैंने आपको थ्योरी करवाई है। कई बार वाईवे में पूछा जाता है, हाँ जी स्केलर फंक्शंस बताओ, कौन से 5 स्केलर फंक्शंस हैं, कौन से 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं। या कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो थ्योरी लर्न करने से जो है उनको डर लगता है। तो अगर आपको डर लगता है तो इस वीडियो से आपको इन फंक्शंस की जो थ्योरी है आई होप कि वो समझ आ गई होगी। थैंक्स अ लॉट।